आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है रामसर स्थल। बात करें अगर हम रामसर स्थल की तो वर्तमान में आपके भारत में 54 रामसर स्थल है। इससे पहले अगर हम बात करें तो आपको 49 थे। अभी हाल ही में आपको जुलाई में आज ही के दिन 5 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, इसलिए इसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 54 हो गया है। तो यहाँ पे हम सभी पांचों जो नए जोड़े गए हैं उसको भी और जितने भी आपको पिछले हैं उन सबको याद करने वाले हैं ट्रिक के साथ और आपके मैप के साथ। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रामसर स्थल क्या होता है, आर्द्रभूमि क्या है, जितने भी आपके रामसर स्थल है उनको सूची को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे रामसर स्थल का लाभ क्या होता है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे रामसर स्थल से जुड़ा एक वर्ड आप सुने होंगे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो यह रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे यहाँ पे कि सबसे पहला रामसर स्थल कौन था जो भारत में जोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे कृत्रिम कौन है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं आर्द्र भूमि, यानी जो आर्द्र भूमियां हैं वही आपके रामसर स्थल होते हैं। लेकिन ऐसी आर्द्र भूमियां जिसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जब दर्जा मिल जाता है आर्द्र भूमि को, वही आर्द्र भूमि रामसर स्थल कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं आर्द्र भूमि। ये आर्द्र भूमि क्या है? तो आर्द्र भूमि आपको वैसी भूमि होती है जिस भूमि में आपको नमी पाई जाती है, यानी नमी या दलदली वाली भूमि को आर्द्र भूमि या इसी को वेटलैंड भी कहा जाता है। यानी आपको आर्द्र भूमि का दूसरा नाम वेटलैंड है। जिस भूमि में आपको नमी या दलदली होगी वह भूमि आपके आर्द्र भूमि व वेटलैंड कहलाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं आपके उदाहरण में झील आ गया, वह आपका लैगून आ गया, तालाब आ गया, डेल्टा आ गया, बाढ़ वाला मैदान आ गया, प्रवाल भीति, ये सब आपके क्या है? तो आपको वेटलैंड यानी आपकी आर्द्र भूमि है। और इसी आर्द्र भूमि को जिसको आर्द्र भूमि को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपको महत्व का दर्जा प्राप्त होता है वही आपका रामसर स्थल कहलाता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रामसर स्थल क्या है, आर्द्र भूमि क्या है और वेटलैंड क्या है। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से जान सकते हैं कि देख लीजिए यही सब आपका नमी वाला भूमि है, आपका वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, और यहाँ पे जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया वही आपको रामसर स्थल कहलाता है। इसके बारे में आप यहाँ से जान गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कौन देता है। तो आपको याद रखिएगा वह आपको देता है यूनेस्को। यह आपको कैसे और कब शुरू हुआ था, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्द्र भूमि के अस्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में सबसे पहले 2 फरवरी 1971, यह आपको डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक रामसर शहर है, वहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई था। और इसलिए यहाँ पे जब रामसर शहर में हुआ था इसलिए आपको रामसर स्थल के नाम से यह जाना जाता है। कब हुआ था? तो 2 फरवरी और 1971 को हुआ था। और यह जिस दिन हुआ था यानी 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। यह हस्ताक्षर किया गया था आपको 2 फरवरी 1971 को, जबकि यहाँ पे इसको लागू किया गया था कब? तो 21 फरवरी 1975 को। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया था। ये कैसे याद रहेगा? देखिए यहाँ पे हम बात करें अगर आर्द्र भूमि की, तो यहाँ पे आर्द्र भूमि यानी आधा की बात हो रही है। आर्द्र मतलब आधा होता है। मान लीजिए आपका एक कागज का टुकड़ा है, इसको अगर आप 2 भागों में फाड़ देते हैं यानी इसको फाट जाता है, तो यहाँ पे 2 भागों में फट गया यानी 2 भागों में अब इसको फाड़ दिए तो आपको फरवरी हो गया, और इसको आधा हो गया तो आपको आर्द्र भूमि याद रहेगा। आधा हो गया, आधा कब होता है? कोई चीज़ इसको फाड़ने पे 2 भागों में बट गया तो 2 फाड़े हैं तो आपको फरवरी, और यहाँ पे यह आधा हो गया फाड़ने के बाद तो आर्द्र भूमि याद हो गया होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत जो है आपको इसमें कब शामिल हुआ था, आपको इस संधि में, रामसर संधि में, तो 1982 में यहाँ पे भारत शामिल हुआ था। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अब हम इसके लाभ को जानेंगे। आर्द्र भूमि के लाभ क्यों होता है? तो यहाँ पे लाभ की अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि जो होता है इसका जो क्षेत्र होता है वह पानी को प्रदूषण से मुक्त करता है। आर्द्र भूमि उपयोगी वनस्पति एवं औषधीय पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। आर्द्र भूमि बाढ़ के दौरान जल का अवशोषण करता है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली अनेक प्रजातियां विद्यमान रहती है जिसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। आर्द्र भूमि वाले आसपास के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है जिस कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको आर्द्र भूमि के लाभ है, इसको आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की हम बात करें तो ऐसे रामसर स्थल जिसको संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो संकटग्रस्त
आर्द्र भूमियाँ है उसी को यहाँ पे इस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है और वह आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहलाता है। तो इसके अंदर आपको भारत के 2 ऐसे रामसर साइट है जिसको यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखिएगा। केवलादेव आपका जो राजस्थान में पड़ता है और दूसरा है लोकटक झील जो मणिपुर में है। इन दोनों को आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ये संकटग्रस्त आपके आर्द्र भूमियाँ हैं भारत की तरफ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भारत में 3 थे, यानी एक आपका चिल्का झील भी था जिसको यहाँ पे बाद में हटा दिया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से, लेकिन वर्तमान में 2 है, केवलादेव और लोकटक झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लें कि विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में आपको 2500 से भी ज़्यादा है। सर्वाधिक रामसर स्थल आपको किस देश में है तो ये आप याद रखिएगा, आपको यूनाइटेड किंगडम इस यहाँ पे 175 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रामसर स्थल आपको मिले हैं। यहाँ पे रामसर स्थल में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि कौन था आपको पूरे वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप को सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आपको वर्तमान में कितने रामसर स्थल है तो आपको है 54। इनसे पहले कितने थे तो आपको याद रखिएगा, इनसे पहले आपको 49 थे, उससे पहले आपको 47 था। तो यानी आपको टोटल अगर हम 2022 में बात करें तो 2022 में टोटल आपको अब तक यानी जुलाई माह तक टोटल आपको 7 जो है आपको रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। पहले 2021 में आपको 47 था, तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें भारत के सबसे पहले रामसर स्थल कौन है, तो भारत में सबसे पहले आपको चिल्का झील को जोड़ा गया था 1981 में रामसर स्थल के रूप में, तो याद रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा रामसर स्थल जो आपको शामिल किया गया है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थलों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो आपको सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है, तो आपको रेणुका वेटलैंड है जो आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो हरिके बैराज जो आपके पंजाब में पड़ता है। तो ये आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। अब हम आगे यहाँ पे जितने भी भारत के आर्द्रभूमि है उन सबको मैप के साथ और ट्री के साथ देखेंगे, और यहाँ पे जब देख लेंगे तो लास्ट में आपको एक लिस्ट बनाकर जो भी आपको ईस्वी के अनुसार है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पे सबसे आपको ज्यादा आर्द्र भूमियां यहां पे शामिल है। टोटल कितने हैं तो 10 है। यहां पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर यहां पे हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। तो देख लीजिए, ऊपरी गंगा नदी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, समान पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई है, उसके बाद सूर सरोवर है, हैदरपुर है, और यहाँ पे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपका यहाँ पे 2 साल टोटल कितने हैं तो 10 है। अब हम इसको याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ आपका मैप है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपरी गंगा, तो यहाँ पे देखते होंगे जब यहाँ पे गंगा नदी आती है आपको उत्तराखंड से, तो जब ऊपरी भाग जो होता है आपको गंगा नदी का वो आपके उत्तर प्रदेश में ही बहता है, तो आपको सीधा याद रहेगा ऊपरी गंगा नदी। उसके बाद देखिए नवाबगंज, नवाबों की नगरी लखनऊ कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए सांडी, सांडी जो है आपके उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम जूम करते हैं उत्तर प्रदेश को मैप को, तो यहाँ पे आप देखिए यह जो आपका मैप है उत्तर प्रदेश का एक आपको सांड के आकार का है। देखिए यहाँ पे ये सांड और यहाँ पे देखिए एक सांड का फोटो है, देखिए सेम टू सेम एक क्या है तो एक सांड के आकार का है, इसीलिए यहाँ पे सांडी भी है, याद रहेगा सांडी। सांडी कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए एक है समसपुर समन, उसके बाद देखिए सरसई और सूर, इन सबको हम लोग एक साथ देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें पार्वती आगरा की, तो यहाँ पे आगरा खुद जानते होंगे, आगरा कहाँ पे उत्तर प्रदेश, ताजमहल फेमस है, तो आगरा यूपी में है, तो सीधा आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करे थे समसपुर समनपुर, यहाँ पे आपको एक जो है आपका सूर सरोवर जो भी आपका है सरसई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें एक बस में अगर कहीं आप जाते हैं तो बस में जाते हैं तो अपना सामान लेकर जो लगेज होता है वो आपको बस में बुलाया जाता है कि ऊपर जो रैक है उसमें रखने के लिए, तो यहाँ पे सीधा बोलता है ऊपर रखिए, ऊपर यानी यूपी यानी ऊपर रखिए जो भी आपका समस्त सामान है। तो समस्त जितने भी आपका समस्त सामान है, देखिए समस्त सामान जितने भी है आपका सब बोलता है कि सर जितने भी आपका समस्त सामान है सब आप ऊपर रखिए यानी यूपी में रखिए, बस के यूपी में उत्तर प्रदेश में रखिए, तो आपको ऐसे याद रहेगा। उसके बाद देखिए हैदरपुर, हैदरपुर आपको मूवी आई थी हैदरपुर जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का सीन था। ये आपको हैदर अली लियाकत अली आपको देखे होंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी तो आपको लखनऊ से ही थे यानी उत्तर प्रदेश से थे, तो हैदरपुर ऐसे भी आपको याद रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पे आपको 49वां रामसर स्थल था, इसको आपको फरवरी 2022 में जोड़ा गया था, तो आपका ये नवीनतम है, इसको भी आपको याद रखना है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा से यूपी आपको रिलेट नहीं हो रहा है, अगर आपसे हो रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि हमसे अगर आगे जो वीडियो बनेगा आपको फिर इसमें जब जोड़ा जाएगा तो आपके जो ट्रिक बना है कमेंट वाला उसको हम इसमें कवर करेंगे। आगे अब देखेंगे, देखिए गुजरात,
गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका गुजरात है। गुजरात में देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, वाधवाना है, थोल झील है और खिजरिया है। यहाँ पे आपको हम बात करें गुजरात का, देखिए कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे नल सरोवर आपको मालूम होगा, सर सरोवर बांध आपको जो है आपको सरोवर कहाँ पे है, तो गुजरात में है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। वाधवाना की बात करें तो वाधवाना, अगर किसी का देखिएगा आप किसी का वध कर देने के बाद कोई व्यक्ति का वध हो जाता है तो वह क्या होता है, वह दुनिया से गुजर जाता है यानी गुजरात, याद रहेगा। आगे देखिए थोल झील, थोल झील कैसे याद रहेगा, तो आपको मालूम होगा लोथल, एक आप इतिहास पढ़ते होंगे तो आप सुने होंगे लोथल जो था क्या था, बंदरगाह था आपको, तो लोथल यहाँ पे अगर कर दिएगा हम लोथोल यानी लोथल, यहाँ पे कहाँ पे है, तो गुजरात में, ऐसे याद रहेगा। और खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य था आपको 2022 में जोड़ा गया है और ये 48वां है, तो बहुत आपको इंपॉर्टेंट है खिजरिया गुजरात। खिजरिया आपको गुजरात से रिलेट नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे केरल, केरल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे केरल आपका ग्रीन वाला है, तो अष्टमुडी है, शास्ताम कोटा है और बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि है। इसको यहाँ पे अगर हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे केरल सेट करेंगे करेला। करेला की अगर हम बात करें तो करेला का जो देखते होंगे बच्चा लोग सब्जी नहीं खाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चे को अपने माँ खिला रही है जबरदस्ती, इसको माथा पकड़ के तुम करेला का सब्जी खा लो, तो बच्चा जो है करेला की सब्जी नहीं खाना चाहता है। मान लीजिए ठीक है करेला की सब्जी बोल रहा है, तो पहले वो अष्टमुड्डी, वो जो कमुड्डी जो है हिलाएगा, बोलेगा नहीं खाएंगे, लेकिन उसकी जो माँ जो है जबरदस्ती पकड़ के देखिए यहाँ पे खिला रही है, तो जब जबरदस्ती खिलाएगी तो वो कैसे खाएगी, वहाँ पे सांस थाम लेगी अपने, देख लीजिएगा जब वो आपको मुड्डी जो है आपको नहीं हिलाएगी, सांस थाम लेगी और वहाँ पे जो है कितने कहने पर वह खाएगी करेला का सब्जी, तो आपको याद रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे आपको राजस्थान देख लीजिए, यहाँ पे व्हाइट वाला है, राजस्थान में आपको केवलादेव है और आपका सांबर जिला है। केवलादेव को आपको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, केवलादेव। और यहाँ पे देखिए देवराज, सुने होंगे देवराज इंद्र, देवराज, तो यहाँ पे देवराज इंद्र फेमस है, तो राज से यहाँ पे राजा यानी राज से राजस्थान, ऐसे आपको याद रहेगा। सांभर की अगर बात करें तो सांभर देखिए एक था सांभा था आपको व्यक्ति, सांभा कौन था, तो गब्बर इसका राजा था, तो बोलता था कि कितने आदमी थे, तो राजा था इसका कौन था, गब्बर। इसको भी ऐसे रिलेट करके, या आपको सांभर फेमस है बहुत, ऐसे ही आपको याद रहता है नॉर्मल, इसको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हम पंजाब में देखिए आपका एक हरिके है, उसके बाद कंजली है, रोपर आर्द्रभूमि है, केशोपुर मियानी है, नांगल वन्य जीव अभयारण्य है और ब्यास है। यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए उसके बाद है हरिके। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजा देखते होंगे, अगर पंजा की हम बात करें तो आपको ऐसे पंजा रहता है, यानी आपको वेलकम करता है पंजा से, तो आपको हरिके, आप जो आपका हाथ जो जोड़ते हैं दोनों किसी के सामने, किसके सामने जोड़ते हैं, तो आप पंजा आप निकाल के जो हाथ जोड़ते हैं आपको हरि के सामने, भगवान के सामने जोड़ते हैं, यानी आपका हरि के सामने आप पंजा निकाल कर जोड़ते हैं, तो आपको हरि के आपको याद रहेगा। कंजली पंजा कंजली आपको नहीं रिलेट कर रहा है। रोपर आपको फेमस है, रोपर ITI है, वहाँ पे रोपर बहुत सारा कॉलेज है, रोपर नदी भी है आपको पंजाब में, रोपर नदी आपको पंजाब में है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। केशोपुर मियानी की अगर हम बात करें तो केशोपुर, आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति किसी के पास जो केस रहता है वह सिख संप्रदाय के पास रहता है, और सिख सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। नांगल की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध फेमस है आपका पंजाब में, तो ऐसे भी याद रहेगा। ब्यास नदी जो है आपको ब्यास आपको बहती है पंजाब में, तो ये भी आपको याद रहेगा ब्यास नदी, तो ये सब फेमस है आपके पंजाब में, याद रहेगा। चलते हैं आगे देखेंगे हरियाणा। आगे देखने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो आने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम अभी आपको हाल में होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे हरियाणा की, तो हरियाणा में बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास जो है वन्य जीव अभयारण्य, वो आपको कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। यहाँ पे अगर हम कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सुल्तान फिल्म आई थी एक आपका किसका, तो सलमान खान का, और सुल्तान फिल्म में देखते होंगे पहलवानी वाला सीन था, जितना भी हुआ था वो सब हरियाणा में शूटिंग हुआ था। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी आपको जहाँ ज़्यादा जो पहलवानी होता है आपको हरियाणा वाले ही करते हैं, तो ऐसे आपको याद रहेगा। भिंडावास की हम बात करें तो भिंडी का जो सब्जी होता है आप देखते होंगे वो हरा रहता है, वो हमेशा हरा रहता है, उसको सब्जी बना भी दीजिएगा तभी वो हरा दिखाई देता है, कितना उसमें आपको तेल मसाला या हल्दी डाल दीजिए वो आपको भिंडी जो है हरा का हरा ही रहता है, तो आपको हरियाणा। या आप देखते होंगे भिंडी को दूसरा सब्जी है जो आप रख देते होंगे तो सूख जाता होगा, पीला पड़ जाता होगा, लेकिन जो भिंडी जो है आप सूख भी जाता है, बहुत दिन बाद भी होता है, लेकिन वो हरा भी होता है, तो आपको भिंडी हरियाली आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो देखिए वुलर झील फेमस है आपको जम्मू कश्मीर में है, होकेरा और सुरिनसर और मानसर झील, ये आपको याद रखना है, होकेरा और सुरिनसर और मानसर झील को जम्मू कश्मीर में, उलर तो आपको फेमस है, याद ही रहेगा। आगे देखेंगे उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में आपको दो रामसर आपको शामिल है, एक आपका है चिल्का झील और दूसरा आपका है कौन, तो भितरकनिका। यहाँ पे अगर हम बात करें चिल्का की तो
आपको मालूम होगा चील जो आपका एक पक्षी होता है जो आपको विलुप्त प्राय हो गया है लगभग, तो यहाँ पे चील जो पक्षी था वो हमेशा आपको सबसे ऊंचा आकाश में उड़ता था चील, तो याद रहेगा चील। ये ऐसे भी याद रखिएगा, देखिए छोटा बच्चा जो आपको जाता है, आपको एरोप्लेन जाता है जब आकाश में तो उल्टा बोलता है चील गाड़ी। चील गाड़ी, आपको चील गाड़ी क्या है तो उड़ता रहता है, तो उड़ीसा। भीतर कनिका, आपके अगर भीतर अगर हम बात करें शरीर में अंदर या आपको आसपास जितने भी भीतर या कण हैं हमेशा उड़ते रहते हैं, तो आपको भीतर कनिका भी आपको रीड करके याद रख सकते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, चंदेल टाल है और रेणुका है, ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख। लद्दाख में देखिए, लद्दाख में दो है, आपका है तसो मुरेरी और आपका तसो कर, तो दोनों जो तसो है, तसो लाख, दसो लाख, तसो लाख, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद ये दोनों याद रहेगा, दोनों तसो वाला है जो आपके लद्दाख में पड़ता है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में दो है, ये आपका है लोनार झील और एक पे है नांदूर मध्यमेश्वर, तो यहाँ पे नांदेड़ एक जगह भी है आपके मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रहेगा। और लोनार एक आपका फेमस जगह है महाराष्ट्र का, लोनार झील, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको दो है, एक आपका पूर्व कोलकाता आदिभूमि और एक सुंदरवन, दोनों आपका फेमस है, दोनों याद रहता है। कोलकाता है तो ऐसे आपको पश्चिम बंगाल, और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में, इसमें आपको कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग तमिलनाडु, जो आपका इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में आपको जुलाई में जो आपका जोड़ा गया है 5 नए रामसर स्थल, इसमें 3 जो जोड़ा गया है वो तमिलनाडु में ही जोड़ा गया है। पहले तमिलनाडु में एक ही आपको रामसर स्थल था, अब टोटल आपको 3 जोड़ने के बाद टोटल तमिलनाडु में आपको 4 आपको रामसर स्थल हो गए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पहले से था, यहाँ पे आपको जोड़ा गया है 3 करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये जो आपका है वो तीनों देख लीजिए 2022 में ही जोड़ा गया है आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करिकल्ली, पल्लीकरनई और पिचवरम, ये आपको याद रखिएगा। इसका नाम ही ऐसा रहता है कि आपको सीधा पता चलता है कि साउथ का है, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में बहुत कम ही है, एक ही है, बस उसको याद कर लीजिएगा। और जितना भी आपका साउथ वाला नाम आएगा सीधे आप तमिलनाडु मारिएगा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश बात कर लिए थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अन्य जो देखेंगे जो आपको जोड़ा गया है या आपको पहले से किसी राज्य में एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए यहाँ पे 2022 में एक और जोड़ा गया है। यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में आपको एक साखे सागर को जोड़ा गया है आपको रामसर सूची में, तो आपको साखे सागर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक पहले से था भोज, तो सबको याद होगा भोज, कहाँ राजा भोज। भोज जो होता है आप देखते होंगे, आपको ऐसे भी याद नहीं होता है भोज, तो आप जो पत्ता आप जो जाते हैं भोज खाने, अब जितने भी आप भोजन रखवाते हैं वो बीच में रखवाते हैं, और भोज खाते हैं बीच में रखकर, बीच में यानी मध्य में, यानी जितने भी भोज आप खाते हैं मध्य में रखवाते हैं, याद रखिएगा। और साख की बात करें तो साख मतलब होता है पत्ता, जो पत्ता जो लाते हैं तोड़कर उसका जो भोजपत्र बनता है वो याद रखिएगा भोजपत्र, ऐसे आपको याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश वाला दोनों आपको याद रहेगा। आसन कंजर्वेशन आपके उत्तराखंड में है, आपको पहले से इसमें शामिल था। दीपोर बिल असम में है, इसको भी शामिल किया गया है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। उसके बाद देखिए कांवरतल बिहार का मात्र एक मार्ग जो है आपका रामसर शामिल स्थल है। रुद्रसागर झील आपको कहाँ पे है तो त्रिपुरा में, इसको भी शामिल किया गया है। और एक और आपका जो आखिरी है जो 5वां है जोड़ा गया है आपको मिजोरम में 2022 में पाला आर्द्र भूमि को। तो यहाँ पे टोटल आप देख लीजिए 2 आपका हो गया, एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका मिजोरम, और 3 जो है आपका कहाँ था तो तमिलनाडु में था। तो यहाँ पे ये 5 ये स्थल याद रखिएगा। जब इसको हम सूची में देखेंगे तो एक और यहाँ पे अच्छे से आपको यहाँ पे याद होगा। जैसे देखिए यहाँ पे चिल्का झील था, चिल्का उड़ीसा 1981 में शामिल किया गया था आपको 2 रामसर स्थलों को, आपको चिल्का और केवला देव को। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईसवीबाई और यहाँ पे जितने भी राजबाई है उस सबको यहाँ पे दिया गया है। सीधे हम चलते हैं यहाँ पे लास्ट में जो आपका नवीनतम है 2021 और 2022 वाला। तो बात करें यहाँ पे हम 2021 में, तो देख लीजिए 2021 में टोटल आपको 5 जो है आपका रामसर स्थल जुड़ा गया था। जैसे देख सकते हैं आपको तसोकर जो है आपका पहले 2020 वाला था, उसका 2021 में देखिए, तो देखिए फूल जीवन जीव अभ्यारण्य गुजरात में जोड़ा गया है 21 में। वाधवाना आपका गुजरात में है। भिंडावास हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, हैदरपुर आपको उत्तर प्रदेश। ये आपको 5 स्थल याद रखना है। 2021 वाला पूछ सकता है कितने था, तो 5 स्थलों को जोड़ा गया था 2021 में। जबकि 2022 में बात करें टोटल आपको अब तक कितना जोड़ा गया है तो 7 स्थलों को जोड़ा गया। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी 7 स्थलों को 2022 में जोड़ा गया है। और इसी के साथ आपको वर्तमान में 54 जो है आपको रामसर स्थल है भारत में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा आप इसको टोटल आपको रट लेना है। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, बखीरा है देखिए उत्तर प्रदेश में, करिकल्ली
पल्लीकराई और यहाँ पिचवरम, ये तीनों को जोड़ा गया है तमिलनाडु में। एक आपका मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में साक्य आपको। तो ये तीनों आपको जो अभी वर्तमान में जोड़ा गया है तमिलनाडु में, एक मिजोरम और एक मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे टोटल आपको पांचों याद रखना है जो अभी हाल में जोड़ा गया है 2022 में 7 को। इसके साथ हम लोग यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि का थीम पूछ लेता है 2021 और 22 का। तो 2021 में पहले थीम था वेटलैंड एंड वाटर। यहाँ पे 2022 वर्तमान में आपको ये थीम बनाया गया है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि का थीम भी याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।